अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, sports, past life, unhealthy habits and many more. Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी ही कुछ इस तरह की हो गई है कि इंसान को रात को भी चैन से नींद नहीं आती, और अगर वो सो भी जाता है तो उसे दिन भर की दिनचर्या सपनों में आती है, या फिर कल क्या करना है वो सब चीज़ें उसे सपनों में आती है। लेकिन आखिर इन सपनों का भाव क्या है, ये भी हम जान सकते हैं हिप्नोसिस के द्वारा। और ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के फाउंडर डॉक्टर J.P. मलिक जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि सपने होते क्या और ये सपने किस लिए आते हैं एक इंसान को? सपना सोते स्टेट में आता है, जैसे हम कहते हैं कि हम सो रहे हैं, हमें सपना आ रहा है। सपने के अंदर हम क्या कहते हैं, वी आर हैविंग सम एक्सपीरियंस, कुछ सपना का एक्सपीरियंस हम लेते हैं। अगर आप देखें कि वैसे तो कहते हैं कि जागते हुए सपने लेना, सोते हुए भी सपने लेना। सपना इज़ अ विजुअल इमेजिनेशन। आपको एक इमेजिनेशन होती है सपने के लिए, यानी कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है और आपका कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग स्टेट के अंदर होता है, यानी आपका जो ईगो है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, तो हमारे माइंड के अंदर के भाव जो अंदर छुपे हुए हैं वो, या उससे रिलेटेड कोई चीज़ें जो कि कॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल रहती हैं दिन में, वो डिस्गाइज्ड फॉर्म में सपने में कोई एक एक्सपीरियंस बना के वो दिखती हैं। जैसे कई बार हम सुबह जो याद करते हैं कहानी के रूप में बताते हैं कि सपना हुआ, मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने ये करा, उससे मिला, ये सारी बातें करके आते हैं। लेकिन सपना इनफैक्ट अलग अलग टुकड़ों में आता है, वो कभी कंटिन्यूटी में नहीं होता है। उसके बीच में जो गैप्स होते हैं, और कॉन्शियस माइंड वाइल रिकॉलिंग ब्रिजेस दोट गैप्स और उसको एक स्टोरी में वो कन्वर्ट कर देता है। जो सपने दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ सपने होते हैं बिल्कुल सच्चे आते हैं, हूबहू कोई एक्टिविटी हमने दिन में करी और सपने में उस एक्टिविटी को देख लेते हैं, या फिर कुछ अगले दिन होने वाला होता है वो हमें पहले ही सपने में दिख जाता है, या और फिर हमें वो महसूस होता है कि ये पहले हो चुका है। राइट। इन्होंने कहा कि कुछ होने वाला चीज़, कई बार ऐसा भी होता है जो प्रिडिक्टिव ड्रीम्स होते हैं जी, तो वो सपने में पहले आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। यू आर राइट, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, और ये इन्फॉर्मेशन दो प्रकार से मिलती है। कई बार डिस्गाइज्ड फॉर्म में होती है, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी फॉर्म के अंदर होती है। तो सपने के अंदर, यानी कि अगर शुरुआत की जाए मेनली, डॉक्टर सिगमंड फ्राइड पहला आदमी था जिसने ड्रीम एनालिसिस करके उससे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करा वो यूज़ किया क्लाइंट की हीलिंग के लिए। लेकिन सपने में जो चीज़ आती है उसको एनालाइज करा, ये क्या है, उसको यूज़ करा आने के लिए। तो सिगमंड फ्राइड ने जो सपने का लिया था, उसने लिया कि इट इज़ द गार्जियन ऑफ स्लीप, सोने के नींद ताकि आपकी डिस्टर्ब ना हो, और इसलिए आपका जो सपना आता है, सपने में आपका माइंड इंटेंगल हो जाता है एंड यू गो टू स्लीप, आप नींद में चले जाते हैं। लेकिन सपने में जो चीज़ें दिखती हैं दे आर इन डिफरेंट फॉर्म, इन सिम्बल्स। वो सिंबल दिखते हैं, उस सिंबल का अपना मीनिंग होता है, यानी कि ऑल द वास्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज कंडेंस्ड इन लिमिटेड नंबर ऑफ सिम्बल्स। थोड़े से सिम्बल्स के अंदर वो आ जाती है, वो सिंबल अपीयर होते हैं। और जो फ्राइड ने जो शुरू किया था, इनफैक्ट उस सिंबल्स को उन्होंने अपना एक मीनिंग दिया था हर एक को, कि अगर आपको पेड़ दिखता है इसका मतलब ये है, घाटी दिखती है इसका मतलब ये है, ऊंची चीज़ दिखती है इसका मतलब ये है, घर दिखता है, मतलब अलग अलग उसने अपने कुछ मीनिंग दिए। बाद में ऐसा मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि वो पहला आदमी था जिसने इसको हाईलाइट करा। लेकिन बाद में और भी, जैसे कार्ल युंग इसके अंदर आए, तो कार्ल युंग ने उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिए देते हुए सपने को रिव्यू करा, देखा, और उसने अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशन सपने को दी, जो कि पहले दोनों इकट्ठा काम करते थे, लेकिन जब अलग अलग करे तो बिल्कुल डिफरेंट एंगल से इन्होंने काम किया। अब देखिए, फ्राइड ने भी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया हीलिंग के लिए, ही फाउंड इट यूजफुल। कार्ल युंग ने भी करा, ही आल्सो फाउंड इट यूजफुल। एक इन्फॉर्मेशन को अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करा। इसके अलावा जैसे हमारे मुल्क के अंदर भी अगर देखें तो हमें कोई सपना आता है, हम अपने बुजुर्ग से पूछते इसका मतलब क्या है, वो डेफिनेटली कुछ मीनिंग दे देता है, कोई ना कोई मीनिंग दे देता है। और कई बार हमें लगता है कि इट इज़ ऑल रेलिवेंट, वो भी हमें लगता है कि कोई रेलिवेंट है।
सपना किस वक्त आया, इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। क्या आपको सोने के तुरंत बाद सपना आया, या जब आप गहरी नींद में जा रहे थे, नींद के बीच में कभी थे, उस वक्त कोई सपना आया, या जब आप उठने वाले थे उस वक्त सपना आया, सुबह सुबह कोई सपना आया। ये सारी चीज़ों का मीनिंग बदल जाता है, क्योंकि दिन भर का इन्फॉर्मेशन माइंड प्रोसेस करता है सोते हुए, सारा प्रोसेस करते हुए उसका कुछ मीनिंग निकालता है और उस पर कुछ इंटरप्रिटेशन करता है। कभी कभी इसमें कुछ मैसेज भी होते हैं। तो सोते वक्त जो सपना आता है वही सपना अगर सोते वक्त आया है, या फिर कुछ देर बाद आया है गहरी नींद के वक्त, या सवेरे उठते वक्त आया है, एक ही सपना अगर तीनों टाइम पे आता है तो उसका तीनों का मीनिंग बदल जाता है। पहले हम बात कर रहे थे कि फ्रायड ने एक चीज़ को एक्सप्लेन करा एक ढंग से और कार्ल यंग ने दूसरे ढंग से करा। हम हो सकता है अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं वो उसको अपने अलग ढंग से उसको इंटरप्रेट करते हैं, ये हो सकता है। एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ, जैसे कि सांप है। अगर सांप किसी को दिखाई देता है सपने में, फ्रायड कहता है सांप का मतलब है कि इट इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। कार्ल यंग कहता है इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट। और अगर हिंदुस्तानी सिस्टम को देखा जाए, कहते हैं ये कुंडली से इसका रिलेटेड इसका कोई मतलब होता है। तीनों अपने अपने ढंग से उसको डिफाइन करते हैं। अब सवाल ये है, हु इज एक्सपर्ट, किसको हम सही माने? एक ही सपना अलग अलग आदमियों को आ रहा है और अलग अलग आदमी उसका अलग अलग उसका मीनिंग दे रहे हैं। तो अगर सही माने में देखा जाए, वी आवर सेल्फ, यानी कि जो क्लाइंट है, द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग ड्रीम इज़ द मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन। सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट वही है इसको इन्फॉर्मेशन देने में। अगर हम अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं तो हम कई बार मिसलीड भी कर सकते हैं क्लाइंट को, कि वो मिसलीड हो सकता है, जो कहना चाहता है, जो उसका मीनिंग होना चाहिए वो नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भाव और अर्थ की बात की कि हर सपने का एक भाव होता है, अर्थ होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या सपनों का अर्थ, जैसे अभी आपने एक अर्थ बताया कि सांप अगर सपने में दिखे तो उसका संबंध आपकी सेक्सुअल लाइफ से होता है, तो क्या ये अर्थ जो होते हैं वो सही होते हैं सचमुच? नहीं, इसमें इनफैक्ट तो किस वक्त ड्रीम आया उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर सोते के तुरंत बाद आता है तो देन योर माइंड इज प्रोसेसिंग अ थिंग, उसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। अगर नींद के बीच में कहीं आता है दैट इज़ रिलेटेड विद सम प्रेडिक्शन। अगर सुबह आता है तो देन योर माइंड इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट, उसको बाहर निकालना चाहता है। योर माइंड इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। जी बिल्कुल सही। जैसे कि अभी आपने टाइम पीरियड की बात की कि सोने के तुरंत बाद आता है या सुबह सुबह आता है, इसी तरह से लोगों के मन में एक धारणा बनी होती है कि सुबह के टाइम जो सपने आते हैं वो अक्सर सच होते हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है? वो सच होते हैं, इसके ऊपर बहुत मतभेद है देखा जाए तो। असल में फ्रॉम हिप्नोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो वो इन्फॉर्मेशन माइंड बाहर छोड़ रहा है, यानी अपोजिट ऑफ दैट इज ट्रू, वो होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब आखिरी में मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहूँगी, बहुत ही शॉर्ट में, क्या ड्रीम एनालिसिस आपके पास आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन एक सपना लेकर नहीं, डायरी बना के लेके आए। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय निकाल कर, और हमें ये हिप्नोसिस से ड्रीम्स का क्या रिलेशन है इस बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी अगर सपने की बीमारी से ग्रसित हैं, आपको भी नींद में अक्सर सपने परेशान करते हैं, तो आप भी इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी में आकर इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हिप्नोसिस से रिलेटेड हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें करेंगे। नमस्कार।